हाय, हेलो और नमस्ते। मैं प्रिया कुशवाहा। आप सभी को हमारा एक बार फिर से बहुत सारा प्यार। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया और अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए और अच्छे कमेंट्स कर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज हम फिर से एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पहले भी इस टॉपिक पर बात की थी। आज हम फिर से इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि अब बात करना फिर से ज़रूरी है और शायद करना पड़ेगा आगे भी। आज हम बात करेंगे हम सबकी मेंटालिटी, हम सबकी सोच की, कि दिन प्रतिदिन ये कितनी ख़राब होती जा रही है, कितनी गंदी होती जा रही है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं आज की, किसी सोच के कारण, किसी की ऐसी सोच के कारण अब तो एक दूसरे की जान भी लोग लेने लगे हैं। एक पल के लिए, एक मिनट के लिए भी सोचते भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हैवानियत की भी हद होती है अब तो, उससे भी लोग क्रॉस कर रहे हैं। आजकल छोटी सी बातों पर लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इतनी नफरत कहाँ से आ गई है आप लोगों में। आजकल की न्यूज़ पढ़ो तो दिल बैठ जाता है। अगर कल परसों की एक न्यूज़ शेयर करूँ आप सबके साथ, शायद आप लोगों का भी दिल बैठ जाएगा। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैं शेयर कर रही हूँ, शायद जिसने नहीं सुना वो सुन ले। एक लेडी, उसकी 5 बेटियाँ थी और लड़का एक भी नहीं। लड़के के कारण 5 बेटियाँ हुई और अब 6th भी। पर उसके हस्बैंड ने ये देखने के लिए कि लड़का है कि लड़की, उसने हैवानियत की भी हद क्रॉस कर दी। उसने अपनी वाइफ के पेट को, हँसिए, आई थिंक आपने जहाँ सुना होगा, हँसिया चाकू मतलब काटने वाला चीज़ होती है। जिसने नहीं सुना देख लीजिएगा। हँसिया होता है, उससे अपनी वाइफ का पेट काट दिया। सोचो, क्या ये सही था? कितना हमें तो ये सोचकर भी तकलीफ होती है, दर्द होती है, बेचैन हो जाते हैं हम कि कोई कैसे कर सकता है इतना। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी वाइफ को, उसकी जो नन्ही सी जान है, उसे क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी उसको, उसके बारे में सोचा भी नहीं। मर भी सकती थी वो लेडी, पर गॉड की कृपा से वो ठीक है, आई मीन हॉस्पिटल में। पर बात ये है कि सोच कितनी गंदी है। एक लड़के के लिए ऐसा किया गया, पर नहीं, इतना भेदभाव लड़कों और लड़कियों में क्यों? ऐसा क्या है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं? मैं आज उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या है जो बेटियां नहीं कर सकती हैं? ये बताओ। मैं, जिसने तुम्हें जन्म दिया वो कौन थी? जिससे तुमने शादी की वो कौन है? अगर इतना ही बेटियों से नफरत है तो क्यों करते हो शादी? क्यों करते हो किसी बेटी से शादी? वो भी किसी की लड़की है, किसी की बेटी है। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है शादी करने का। शादी करने की लड़की चाहिए, रेप करने की लड़कियां चाहिए, उनको गंदा बोलने की लड़कियां चाहिए, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की लड़की चाहिए, टाइम पास करना हो तो लड़की चाहिए, हर काम के लिए लड़कियां चाहिए। लेकिन फिर भी मारा किसे जाता है? लड़कियों को। क्यों? जब सब कुछ लड़कियों से ही है तो उन्हीं का अंत क्यों? जिस दिन अंत उनका हो गया ना, उस दिन आप नहीं होंगे यहाँ पे। ये सोच लीजिए। कैसे आप लोग इतना गंदा सोच लेते हैं किसी के लिए? आज मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रही हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए बात कर रही हूँ। बाकी सोच तो गंदी है ही। इतना, सच में इतना भेदभाव। हर काम के लिए लड़कियां चाहिए, और जब खुद की बात आती है, खुद पर बात आ जाए तो लड़का चाहिए। मेरा एक सिंपल सा मानना है, अगर लड़कियों से, बेटियों से इतनी ही नफरत है, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी भी लड़की से शादी करने का, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का। और पता है, एक बात इतनी गंदी होती है कि अगर एक फैमिली में 2-3 लेडीज़ हैं और उन्हीं 2 लोगों के लड़का हो जाता है और एक का नहीं होता, तो वही 2 लेडीज़ सुना सुना के, ताने मार मार के कि मेरे तो लड़का है, तुम्हारे लड़का नहीं है। ये कौन करता है? ऐसा क्यों? अगर किसी के लड़का नहीं है तो क्या उसने गुनाह कर दिया? क्या लड़कियां होना पाप है? जो आप एक लेडी होकर ऐसा कह सकती हैं, फिर औरत होकर ऐसा कर सकती हैं, तो बताइए हम किसी आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
एक औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत की है। ये कहावत क्यों सच करते हैं आप लोग? क्यों ऐसे? अगर उसके घर का माहौल अच्छा होता तो शायद ये सब नहीं होता। क्यों ऐसा करते हैं? आपको तो उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसको सहारा देना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। आपके बेटे या हमारे बेटे से बेटे बात तो बराबर होती है, लेकिन नहीं। ये गंदी सोच घर का, क्या कहते हैं, वंश आगे बढ़ाने के लड़का चाहिए, ये सही है। लेकिन लड़कियों से ही सब कुछ है वो नहीं है, लेकिन लड़के से सब कुछ, ये पता नहीं क्यों सोचते हैं आप लोग। हर जगह सबसे बड़ा गेम बस सोच का होता है। सोच अच्छी होगी ना, पॉजिटिव होगी, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस केस में भी अगर उस लेडी के घर का माहौल, उसके हस्बैंड की सोच अगर अच्छी होती तो ये सब नहीं होता। ऐसे बहुत से केस डेली आते हैं, और आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं हम सब लोगों की सोच की, मेंटालिटी की कितनी गंदी हो चुकी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग आज कहाँ पर हैं, कितना गंदा सोच सकते हैं, बेटियों से इतनी दुश्मनी क्यों, आज इसकी बात कर रहे हैं। आज का टाइम हो या पहले का टाइम, बेटियां हमेशा सबसे आगे रही हैं। ये सिर्फ कहीं कहीं होता है आज, पहले से काफ़ी कम हो सकता है, पर आज भी बहुत ज़्यादा है ये गंदगी हमारे समाज में। इसे ख़त्म करो। हमारी आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे आप? क्या देना चाहते हैं आप लोगों ने? क्या सिखाना चाहते हैं आप लोग? उनको भी ये सिखाना चाहते हैं कि कल को अगर आपकी बेटी हो तो उसे मार दीजिएगा? यही सिखाना है आप लोगों को? प्लीज़ बदलिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी हो। उसे तो पॉजिटिव रहना सिखाइए, उसे तो प्यार करना सिखाइए, सम्मान करना सिखाइए, लेडीज़ का, औरतों का, बहनों का, हर किसी का। आगे आने वाली ही जनरेशन अब सब कुछ ठीक कर सकती है, उससे तो पॉजिटिव सिखाइए। अब और अब प्लीज़ इसे ख़त्म करिए, खुद को बदलिए, खुद इतना सेल्फिश भी मत बनिए कि किसी की जान चली जाए, किसी को अपनी जान देनी पड़ जाए। प्लीज़ सोच बदलिए, सब लोग पॉजिटिव सोचो। कभी नेगेटिव थॉट आए भी तो कह दो, हमने पहले भी कहा है, कभी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आता भी है तो खुद से कह दीजिए, बार बार कहिए कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ये मेरा विचार, मेरा थॉट नहीं है, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। आपकी माइंड से नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, और फिर हम सब लोग मिलकर चेंजेस ला सकते हैं। सभी नेगेटिविटी का एंड करना है हमको। बेटियों से ही हर खुशी है। बेटियां हैं तो सब कुछ है इस संसार में। बेटियां हैं तो तुम हो इस संसार में। बेटियों को उस गंदी नज़र से देखना बंद करो, और ये सोचो कि वो किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की वाइफ, ये पवित्र रिश्ते अगर इस दुनिया में हैं तो एक बेटी से ही है। ऐसे गंदगी मत करो, और जो ये गंदगी है इसे ख़त्म करना होगा हमें मिलकर। बेटियों से सारी खुशियाँ हैं हमारी, हम सब की, उनसे ही हमारा प्यारा संसार है। बेटियों को देवी माँ का रूप माना जाता है। मंदिर में जाकर देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन घर पर उन्हीं बेटियों को मारते हैं, परेशान करते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें तो दुनिया में आने ही नहीं देते हैं, उन्हें पहले ही मार दिया जाता है। क्यों? प्लीज़ रुक जाइए अब, सोच बदलिए, ज़रूरत है सोच बदलने की। प्लीज़ सेव आवर चाइल्ड्स, सेव आवर गर्ल्स, प्लीज़। उम्मीद करती हूँ आज जो भी कहा आप सब समझेंगे, और हमारे प्यारे वर्ड में सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। प्लीज़, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए। पर हमारा सपोर्ट तभी करिए जब आप लोग सोच सकते हैं कि सोच बदल सकते हैं। प्लीज़, और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि हम पॉजिटिविटी को ला पाएँ दुनिया में, और सभी नेगेटिविटी को एंड कर पाएँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें इस ख़त्म करना है, और पॉजिटिव हमारे प्यारे संसार को, हमारे इस प्यारे वर्ल्ड को पॉजिटिव बनाना है। प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल।